जय जिनेन। आइए सुनते हैं अल्फा की वाणी में कौशल्या के राम। आज की कड़ी में हम देखते हैं रामचरित्र का सार। रामचरित्र का सार क्या है? आचार्य रविशेन ने भी लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में एक रामचरित्र रचा और कह दिया कि इस ग्रंथ में राम और रावण का वर्णन किया गया है। लेकिन एक का पतन हुआ और एक का ऊर्ध्वगमन हुआ। 26,000 श्लोक प्रमाण वह रामायण है। बहुत सी रामायणें लिखी गई। आज भी लगभग 18 रामायणें उपलब्ध है। विदेशों में भी रामायण का प्रचलन हुआ। एक तिब्बत की रामायण है रवेतानी। दक्षिण भारत में भी कंब रामायण है और उत्तर भारत में तो सबसे अधिक प्रचलन तुलसीदास जी कृत रामचरित्र मानस का है। इसके सिवाय बौद्ध धर्म में जातक, ध्रुवंदना, लंकावतार सूत्र ऐसी रामायण प्रसिद्ध है। जैन शासन को मानने वालों में भी पौमचर्यु, पद्मपुराण, उत्तर पुराण की रामायण, इसके सिवाय रामचरित नाम का भी ग्रंथ है। जैन रामायण में भगवान राम के 4 पुरुषार्थ दर्शाए गए हैं। 4 आश्रमों की भारतीय संस्कृति में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। देखिए 4 की संख्या का कैसा संयोग है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई थे। 26,000 श्लोक प्रमाण यह रामायण है और उसका प्रथम प्रकरण वैराग्य प्रकरण है, जहाँ पर श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, नाहं रामो मे न वांछा भोगे एव पीन मे मनाः शान्तिमस्यास्तुमिच्छामि स्वात्मन्यवे जिनो यथा। मेरी किसी पदार्थ में वांछा नहीं है। सांसारिक सुख भोगों में मेरा मन नहीं चाहता। मैं सिर्फ अपने अंदर में शांत हो जाना चाहता हूँ, जैसे जिनेंद्र भगवान शांत हो गए हैं। जिनका अर्थ क्या है? जयति इति जिनाः, जो अंतरंग शत्रुओं को पराजित कर दे, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, उनको जो पराजित कर दे वे जिन कहलाते हैं। वैसे तो भगवान राम के चरित्र का एक मोटा सा रूप भारत का हर व्यक्ति जानता है कि एक राम राजा दशरथ के बेटे और एक सीता राजा जनक की पुत्री थी। इनका विवाह संबंध हुआ और राज तिलक के समय भाग्य ऐसे पलटा कि राज्य भरत को मिला और राम अयोध्या छोड़कर चले गए। दंडकारण्य में रावण ने सीता का हरण कर लिया। सुग्रीव राम से हनुमान का मिलाप हुआ। दूत के रूप में हनुमान को रावण के यहाँ भेजा, फिर भी रावण टस से मस नहीं हुआ। हालांकि वह विद्वान पंडित था, 3 खंड का स्वामी भी था, लेकिन अंततः अहंकार ने उसे धाराशायी कर दिया। राम नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध करूं, लेकिन उन्हें विवश होकर युद्ध करना पड़ा। फिर भी युद्ध हुआ और सत्य की विजय हुई। अद्भुत रामायण, आनंद रामायण और अध्यात्म रामायण आज भी उपलब्ध होती है। अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण गीता का एक श्लोक दिया है। लक्ष्मण गीता में एक श्लोक है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता अहं करोमि वृथाभिमानः परो ददाति कुबुद्धिरेषा स्वकर्म सूत्रा ग्रथितो हि लोकः। कोई किसी को दुख या सुख दे नहीं सकता, यह विपरीत मान्यता है, व्यर्थ का अभिमान है और
अंतिम चरण में समाधान देते हुए कहते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जगत में प्राणियों को सुख दुख प्राप्त होता है। यह है सर्वपरिचित राम कहानी का सार। अगले कड़ी से हम देखेंगे कौशल्या के राम विस्तृत रूप में। तब तक जय जिनेंद्र।